जगत दीदी लाइव आकर दिया सभी सवालों का जवाब। ऑडियंस का जितने भी सवाल थे सभी सवालों को क्लियर किया कि अपने सास ससुर को जगत दीदी ने क्यों नहीं बुलाया, अपने देवर देवरानी को क्यों नहीं बुलाया। जितने लोग इनके ब्लॉग में दिख रहे थे बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग में, उतने लोगों को जगत दीदी ने इनवाइट किया था, और जो लोग नहीं दिख रहे थे उन सभी लोगों को जगत दीदी इनवाइट नहीं किया था। प्लस ऑडियंस का यह भी सवाल था कि आप अपने पति आशीष जी का फोटो इस बर्थडे में क्यों नहीं लगाया, तो उसको भी जगत दीदी क्लियर किया। साथ ही साथ एक तरफ जो सुमित महल ने ताशी को बर्थडे विश करते हुए बहुत कुछ दिल की बातें कह डाली कि अगर सिचुएशन सब कुछ मतलब नॉर्मल रहता तो अभी हम एक साथ होकर इस बर्थडे का लुत्फ उठाते और इंजॉय करते। मगर यहीं पे सुमित जी को ट्रोलिंग मिली और फिर से सुमित जी को एक कम्युनिटी छापने पे मजबूर कर दिया कि ये जो कुछ भी हमने किया है वो एक मानवता के कारण है और मेरा कम्युनिटी को अलग दिशा में ना लेके जाए। यहीं पे जगत दीदी भी इसको क्लियर किया है। यहीं पे एक उल्का पिंड है, उल्का पिंड जो है एक गुड न्यूज दे रही है जगत दीदी से रिलेटेड कि जगत दीदी की जिंदगी में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आने वाला है। जगत दीदी फिर से सुमित महल से शादी करने वाली है और साथ ही साथ सुमित महल से उल्का पिंड बात भी करी और उल्का पिंड को शादी से सुमित महल ने कर दिया है मना। तो उल्का पिंड को आ गया गुस्सा। अब जो है फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इस कंट्रोवर्सी को। उल्का पिंड फिर से कोशिश कर रही है इस कंट्रोवर्सी को रिक्रिएट करने के लिए और इस बार जो है सारा ब्लेम जो है सुमित महल के ऊपर फोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो लप्पू ने किया था वो तो वाहियात था ही था और जगत दीदी को क्लियर का सर्टिफिकेट क्लीन चिट क्या मिल गया। जगत दीदी तो सातवें आसमान पे चढ़ गई। मगर जो भी हो खैर, ऑडियंस ने जगत दीदी को बहुत अच्छे से अपनाया है और जगत दीदी की बेटी के बर्थडे का एक वीडियो जो है मिलियन में चल गया। मगर यहीं पे लप्पू अपनी 7 दिवसीय फंक्शन रखा था एनिवर्सरी का, मगर लप्पू का एक भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गया। मतलब बहुत मुश्किल से खींच तीर के 7 लाख व्यूज गए हैं। मगर यहीं पे जगत दीदी का एक वीडियो 10 लाख से ऊपर भी 10 लाख से ऊपर चला गया है व्यूज। मगर यहीं पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जो लप्पू और लप्पी जो हैं अभी फ्लैट में ऐसी वाहियात हरकतें कर रहे थे कि पैसे तो आ गए हैं मगर इन दोनों में मैनर्स नहीं आए हैं, अकल नहीं आए हैं। जरूरी नहीं है कि पैसे आ जाते हैं तो आपको अकल भी आ जाए, आपको ज्ञान भी आ जाए। ये सब बहुत ही वाहियात और गवार हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि बहुत पढ़े लिखे फैमिली, पढ़े लिखे लोग, टीचर फैमिली, मगर जो हरकतें हैं लप्पी सबके सामने खुलेआम नेटा पोछ के नाक को साफ कर करके अपने कपड़े में लगड़ रही है। क्या लप्पी को फ्लैट में टिश्यू पेपर नहीं था, टिश्यू पेपर से ही पोछ सकती थी। मगर लप्पी का जो गवारपंथी है ना मत पूछो। यहीं पे लप्पी जो है लप्पू को दे दिया है वार्निंग कि इस बार अगर कुछ ऐसा हरकतें करते हैं तो मैं भी चलाऊंगी चक्कर। जो ही चेंज हो गया वही नीतू मेहना है जो जगत दीदी से दोस्ती में थी। जगत दीदी की दोस्ती में वही 200-300 का साड़ी पहनकर एक सीधी सादी इस तरीके से हाथ करने वाली नीतू मेहना। जैसे ही दोस्ती टूटा ना नीतू मेहना का तो पूरा लाइफ ही बदल गई। नीतू मेहना एक अच्छा खासा अर्न करती है जो कि जगत दीदी के साथ जब रहती थी तो जगत दीदी तो डेली की डेली वीडियो डालती थी, मगर नीतू मेहना को कभी भी मोटिवेट नहीं किया कि दीदी आप भी वीडियो डालो, आप भी वीडियो डालो। नीतू मेहना सिर्फ एक 4 दीवारों में रह के अपने सास ससुर, अपने घर परिवार और एनी टाइम जगत दीदी के आगे पीछे घूमते रहती थी। जगत दीदी फोन करती थी कि अभी हमें तुमसे मिलना है तो नीतू मेहना तुरंत एक कॉल पे जगत दीदी के पास आती थी। मगर बोलते हैं ना जो कुछ होता अच्छे के लिए होता है, तो नीतू मेहना का जगत दीदी से लाइफ जैसे ही कटा, जैसे ही नीतू मेहना का दोस्ती टूटा, नीतू मेहना पे एक जादू की तरह असर हुआ और नीतू मेहना जो 200-400 और सीधी साधी बनकर जो दिखने वाली नीतू मेहना, उसके ऊपर एक जादू की छड़ी घूमी और अभी वो लाख रुपये अर्न करती है महीने की। अपने पैरों पे स्टेबल हो चुकी है, जो कि इससे पहले नीतू मेहना अपने पति पे स्टेबल थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मोस्ट वेलकम है हमारे एक नई वीडियो में। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं।
जगत दीदी एक कम्युनिटी छापकर क्लियर कर दिया है कि अगर मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में, कोई भी मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी मैं डिसीजन लेती हूँ, शादी का डिसीजन लेती हूँ या कुछ भी ऐसा बात है तो मेरा ऑफिशियल चैनल पे ही हम आएगी, और किसी भी अफवाह, किसी को भी फेक न्यूज पे ध्यान ना दें। और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यहाँ पे उल्का पिंड जो है जगत दीदी के बारे में फिर से अफवाह फैला रही है। जो लप्पू ने किया था वो तो भैया था ही था, मगर लप्पू अगर 1% गलत कर रहा है तो यहीं पे उल्का पिंड इससे 10 गुना चढ़ बढ़कर भाग ले रही थी। उल्का पिंड ही है जो जगत दीदी को सेरोगेसी, खून भरी मांग और न जाने क्या क्या एलिगेशन लगाई थी कि जगत दीदी के साथ शादी करके वो सेरोगेसी करवाना चाहता है, और कमरे में मिलता था दोनों को, दोनों मैसूर होटल में जाके मिलते थे, और लप्पू जो है जगत दीदी के अपने अंगूठा काट के मांग भर दिया था। न जाने कैसे कैसे बहियात एलिगेशन लगाए थे। यहीं पे नीतू मेहना को मीडिएटर का काम सौंप दिया था कि ये नीतू मेहना जो है बहुत बड़ी मीडिएटर है, जो भी जगत दीदी के लाइफ में जो भी कुछ भी हुआ है उसका हवा जो है नीतू मेहना ने दिया था। इस तरीके के इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे। लप्पू अगर 2% गलत है तो यहाँ पे जगत दीदी को इज्जत उछालने में 10% ये उल्का पिंड का है। यहीं पे उल्का पिंड फिर से जगत दीदी के बारे में गलत अफवाह फैला रही है कि जगत दीदी फिर से शादी करने वाली है, और जगत दीदी का शादी जो है सुमित महल से शादी होने वाली है। यहीं पे सुमित महल से उल्का पिंड जो है डायरेक्ट बात करी फोन लगा के, मगर एक तरफ सुमित महल जो है शादी से मना कर दिया कि कैसी कैसी सवाल आप पूछ रहे हो, ये हमारी फैमिली के डिसीजन से शादी टूटी है तो मैं शादी कैसे कर लूं। तो यहीं पे फिर से सुमित महल को हेट्स दिलवाने के लिए, नीचा दिखवाने के लिए ये उल्का पिंड जो है मतलब सुमित महल को गाली दिलाने के लिए गलत सलत चीजें बोल रही है कि ये बहुत बड़ा मतलब जालिम इंसान है। जो भी जगत दीदी के साथ जो भी घटना घटी है उसका मेन हीरो जो है ये सुमित महल ही है। इस तरीके की बातें ये उल्का पिंड कर रही है। ये टकली जो है बिल्कुल सुधरेगी नहीं, ना कभी सुधरी है ना ही सुधरेगी, ठीक है। और न जाने मतलब कैसे कैसे लोग ऑडियंस होते हैं जो टकली के बातों पे विश्वास भी करते हैं, जो कि जगत दीदी जो है लाइव में करके लाइव में वो सारी बातें को क्लियर कर दिया है और कम्युनिटी भी छाप दिया है, ठीक है। मगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं। ऑडियंस जगत दीदी से पूछ रही है कि आप अपने सास ससुर को अपनी बेटी के बर्थडे में क्यों नहीं बुलाया, ताशा को दादा दादी से फिर से दूर क्यों रखा है। आपने प्रॉमिस किया था कि अपने सास ससुर को बेटी के बर्थडे में या बेटी से जरूर मिलवाएंगे, मगर इस बार भी आपने नहीं मिलवाया है, और अपने देवर देवरानी को इनवाइट क्यों नहीं किया। तो इस तरीके की जब भी सवाल ऑडियंस पूछती है तो उस सवाल का जवाब जगत दीदी बोली थी कि मैं सभी बातों को क्लियर करूंगी लाइव में आके, जो कि जगत दीदी बोली थी कि मैं बात को घुमा फिरा के बिल्कुल भी नहीं करूंगी, जो कुछ करूंगी साफ सुथरा और सटीक सवाल दूंगी, बिल्कुल भी घुमा फिरा के जवाब नहीं दूंगी। कोई भी सवाल जवाब हो मैं सामने से ही करूंगी। मगर यहीं पे जगत दीदी जो है सास ससुर और देवर देवरानी के बारे में जब भी पूछा कि बर्थडे में आपने इनवाइट क्यों नहीं किया, इनको क्यों नहीं बुलाया, तो यहीं पे जगत दीदी जो है इस बात को घुमा फिरा के बता दिया और इसको इग्नोर करते हुए दूसरे सवाल पे चली जाती है। यहीं पे ऑडियंस का सवाल था कि इस बार जो है आप अपने पति आशीष जी का फोटो बर्थडे में क्यों नहीं लगाया। इससे पहले तो आप अपना और आशीष जी के बीच में ताशी को रखते थे, तो इस बार आशीष जी का फोटो बर्थडे में क्यों नहीं लगाए। तो उसका जवाब जगत दीदी बोली कि जहां पे मैं बैनर छपवाती हूँ वहां पे छापने वाला बैनर तो छाप देता है, बाद में किस तरीके के क्या करता है नहीं करता, फोटो फाड़ देता है, बैनर फाड़ देता है। इस वजह से इस बार जो है मैंने आशीष जी का फोटो बैनर में नहीं दिया था, ठीक है। इस तरीके की बात को घुमा फिरा के जगत दीदी ने बोला। जगत सुमित जी कम्युनिटी छापा था जिसमें ताशी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं बर्थडे को देते हुए बोल रहे थे सुमित जी कि अगर सिचुएशन सब कुछ हमारे हित में होता तो अभी हम साथ साथ होते और इस पल का एंजॉय कर रहे होते एक साथ मिलके, ठीक है। मगर यहीं पे
लोग जो है सुमित महल को इतना भर भर के कमेंट करने लगे कि सुमित महल आप बहुत अच्छे इंसान हो, सुमित जी आप हम जगत दीदी से शादी कर लीजिए, जगत दीदी से शादी कर लीजिए, इस तरीके के कमेंट आने लगे। मगर यहीं पे कुछ लोग जो है सुमित महल को भी टारगेट करने लगे कि सुमित महल जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नेम सेम फेम के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जब रिश्ता टूट गया तो कम्युनिटी क्यों छाप रहा है, इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि देखो, नालायक पंथी जो है बच्ची की माँ ने करी है, बच्ची नहीं किया, इसमें बच्ची का क्या कसूर है। तो सुमित महल उस बच्ची की माँ से कुछ नहीं किया, सुमित महल उस बच्ची की माँ के बारे में कुछ नहीं बोला, उस बच्ची के बारे में अपना प्यार और अपना व्यक्तित्व व्यक्त किया कि अगर सिचुएशन सही होता, अगर हमारे हित में होता तो हम सब आपस में इस पल को एंजॉय कर रहे होते। मगर यहीं पे लोगों ने इनको ट्रोल कर दिया, ठीक है, कि अपने आप को मतलब फेमस करने के लिए, व्यूज के लिए इस तरीके की कम्युनिटी छाप रहे हैं। मगर सुमित महल फिर से दूसरा कम्युनिटी छापकर उसको क्लियर किया कि मानवता के कारण, इंसानियत के नाते में विश किया था हमारे इस कम्युनिटी को गलत वेब में न ले जाएं, ठीक है। और एक तरफ उल्का पिंड जो है जगत दीदी के खिलाफ गलत गलत अफवाहें, गलत गलत न्यूज फैला रही है, उसके ऊपर भी जगत दीदी ने क्लियर कर दिया कि अगर मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी न्यूज, कुछ भी अपडेट आता है, चाहे मेरी लाइफ में कोई भी खुशियां आती है तो मेरा ऑफिशियल चैनल से ही आप तक पहुंचेगी, अन्यथा कोई भी चैनल के थ्रू जो भी अफवाहें फैलेगी उसके ऊपर विश्वास ना करें। इस तरीके की बातें जगत दीदी ने बोली है। मगर यहीं पे जगत दीदी ने रिएक्शन चैनल वालों को भी थैंक्स बोला है। जगत दीदी बोली है कि रिएक्शन चैनल वाले को जो दिखाया जाता है, जो सामने से दिखता है, उसी को ऊपर सवाल जवाब करते हैं, तो रिएक्शन चैनल वाले को इसमें कोई गलती नहीं है। रिएक्शन चैनल वालों को भी थैंक्स बोला है, ठीक है। यहीं पे मैं लप्पू और लप्पी के बारे में बात कर लूं। लप्पू और लप्पी जो है फ्लाइट में वाहियात हरकतें कर रहे थे, एक दूसरे के टनल में कागज डालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। एक तरफ लप्पी जो है इतनी मतलब गवार पंथी हरकतें कर रही थी, फ्लाइट में बैठ के अपने पति को पैर दबा रही थी। यहीं पे लप्पू और लप्पी फ्लाइट में बैठकर वाहियात हरकतें कर रही थी, दोनों एक दूसरे के टनल में कागज डालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और जो आसपास के लोग बैठे हुए थे उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मगर यहीं पे लोग जो हैं लप्पू को इस वीडियो में इतना भर भर के गाली दिया, इतना भर भर के गाली दिया कि मत पूछो। यहीं पे बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि पैसे तो आ गए इन दोनों के पास, मगर अकल बिल्कुल भी नहीं आया है। हम ट्रेन में भी सफर करते हैं, पब्लिक प्लेस में भी रहते हैं, मगर इस तरीके की वाहियात हरकतें नहीं करते। दोनों एक दूसरे के नाक में कागज डालने की कोशिश कर रहे हैं लपेट की। यहीं पे लप्पी जो है अपने पति को पैर दबा रही है, लप्पू का पैर दबा रही है। जब फ्लाइट में ही पैर दबाना है तो घर में जाके क्या करेगी। इतना अभी एक दूसरे के प्रति प्यार आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए। फिर लप्पू और लप्पी का गाली पड़ने लगता है तो लप्पी और लप्पू आके क्लियर करने लगते हैं, हमारा मैनेजर किया है, हमारा एडिटर किया, जो हमारा वीडियो एडिट करता है, तो क्यों कैमरे के सामने इस तरीके की गंदी हरकतें कर रही हो। तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा मैनेजर वीडियो कर रहा है। जब तुम्हें पता है कि मैंने मैनेजर के हाथ में मोबाइल सौंप रखा है और लप्पी को पता है कि मैनेजर हमारा वीडियो करता है, तो क्या इस तरीके की वाहियात हरकतें करती है तो क्या उसको पता नहीं है कि वीडियो एडिट करते समय ये सब चीजों को काट दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। क्या इतना मतलब अकल के दोनों पैदल है। जगत दीदी की बेटी के बर्थडे को खराब करने की बहुत कोशिश की लप्पू ने। ना जाने कितने सारे रिएक्शन चैनल वालों को बोल रहा है लप्पू कि हमने कुत्ते को हड्डी डाल दी। रिएक्शन चैनल वालों को कुत्ता कह के संबोधित कर रहा। तो यहाँ पे लप्पू को मैं बोलना चाहूंगी कि असली सबसे बड़ा कुत्ता तो लप्पू भाई तुम्हारे ही घर में है कि तुम कुछ भी बीज बोते हो उसको सबसे पहले लपक कर हड्डी जो है तुम्हारे घर वाले ही झपकते। इतने तुम सब व्यूज के भूखे हो कि इतनी वाहियात हरकतें कर रहे हो। लप्पू और लप्पी को लोग गाली दे रहे हैं, कमेंट में बोल रहे हैं कि पैसे आ जाने से अकल नहीं आती, संस्कार नहीं आता। ये सब संस्कार के पैदल है, संस्कारहीन है, अकल नहीं है, ठीक है। फ्लाइट में बैठकर इस तरीके से वाहियात हरकतें कर रहे हैं। हम ट्रेन में भी बैठ के इस तरीके की हरकतें नहीं करते हैं, पब्लिक प्लेस में बैठ के इस तरीके की हरकतें नहीं कर रहे हैं, और ये सब फ्लाइट में बैठकर ये सब गवार पंथी कर रहे हैं, गांव जैसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब
और अपने आप को बोलते हैं हम टीचर फैमिली है, पढ़े लिखे फैमिली है। कहाँ से पढ़ा लिखा फैमिली दिखता है, एक कहाँ से पढ़ा हुआ इंसान दिखता है। लप्पू और लप्पी कमेंट नहीं पढ़ते। लप्पी ने अपने पति के ऊपर एक प्रैंक वीडियो बनाया जिसमें कमेंट को रीड करते हुए दिखी कि मेरे बारे में ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं लोग और उसको तुम हवा दे रहे हो, लाइक कर रहे हो। इस तरीके की बातें जो है लप्पी कमेंट वीडियो में बोल रही थी, प्रैंक वीडियो में। अब ये मजाक के तौर पे लिया जाए या रियलिटी लिया जाए, लप्पी और लप्पू दोनों कमेंट पढ़ते होंगे, इनके हित में आ रहा है कि इनके अगेंस्ट आ रहा है। तो क्या लप्पू और लप्पी इस तरीके की वाहियात हरकतें कर रहे हैं तो क्या वो कमेंट उस टाइम नहीं पढ़ते? लप्पी ने अपने पति को, लप्पू को दिया है वार्निंग। बोल रही है लप्पी कि अगर इस बार कोई भी चक्कर चलाया है या कोई भी हरकतें ऐसा किया है तो मैं भी किसी से चक्कर चलाऊंगी। ठीक है, लप्पी ने दिया है इस तरीके के जवाब लप्पू को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं, नीतू मेहना का जैसे ही जगत दीदी से टाका टूटा, नीतू मेहना का ना जाने मतलब ऐसा चमत्कार हुआ जैसे लग रहा है नीतू मेहना का लाइफ ही बदल गया। पहले नीतू मेहना जैसे ही जगत दीदी के साथ रहती थी, दोस्ती में समझ लो या जैसे भी समझ लो, जगत दीदी इतना जलती थी नीतू मेहना से, इतना जलती थी कि नीतू मेहना सिर्फ एक नौकरानी की तरह जगत दीदी के आगे पीछे घूमती थी। मगर नीतू मेहना को कभी भी जगत दीदी जो है कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई वीडियो डालने पे मजबूर नहीं किया कि दीदी मैं डालती हूं तो आप भी डालो। मतलब कोई भी चीज में सिर्फ नीतू मेहना को एक नौकरानी के तौर पे रखा गया था। ठीक है, एक दाई के तौर पे रखा गया था। मगर जगत दीदी इतना जलनखोर थी, इतना जलन की भावना जगत दीदी में थी कि अभी खुद ही देख लो ना कि बर्थडे में अपने देवर देवरानी को इनवाइट नहीं किया, लाइव करके कल लाइव किया था जगत दीदी, जिसमें जगत दीदी अपनी देवर देवरानी का नाम लेना तक सही नहीं समझा। जो कि वही 1 महीने पहले जगत दीदी अपने ससुराल गई थी और वहां जाकर अपने सासू माँ से साड़ी पहन रही थी, जो कि जगत दीदी इतना मीसू टीसू का प्रचार करती है साड़ी का कि ये साड़ी वो साड़ी। तो जगत दीदी इतना बार साड़ी पहनी है मगर फिर भी कैमरे के सामने दिखावा के लिए कि देखो मेरे सास ससुर से मेरा बॉन्डिंग कितना अच्छा है, तो सिर्फ दिखावा के लिए अपनी सास को बोल रही थी कि मुझे साड़ी पहना दो, पिन लगा दो, ये कर दो वो कर दो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए। मगर रियलिटी कुछ और है। मगर नीतू मेहना का जैसे ही दोस्ती टूटा जगत दीदी से, नीतू मेहना तो एक सुपरस्टार बन गई। नीतू मेहना का अलग अलग जगह से इनविटेशन कार्ड आने लगा। नीतू मेहना डेली एक वीडियो डालती है जिसपे लाखों व्यूज आते हैं। नीतू मेहना अपने देवर के लिए भी वीडियो चैनल खोल दिया। नीतू मेहना का देवर भी वीडियो पे वीडियो डालता है। अब नीतू मेहना का जैसे ही दोस्ती टूटा तो नीतू मेहना का पूरा लाइफ ही बदल गया, पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। वही नीतू मेहना है जो जगत दीदी से दोस्ती में थी। जगत दीदी की दोस्ती में वही 200-300 का साड़ी पहनकर एक सीधी सादी इस तरीके से हाथ करने वाली नीतू मेहना, जैसे ही दोस्ती टूटा ना, नीतू मेहना का तो पूरा लाइफ ही बदल गई। नीतू मेहना एक अच्छा खासा अर्न करती है, जो कि जगत दीदी के साथ जब रहती थी तो जगत दीदी तो डेली वीडियो डालती थी, मगर नीतू मेहना को कभी भी मोटिवेट नहीं किया कि दीदी आप भी वीडियो डालो, आप भी वीडियो डालो। नीतू मेहना सिर्फ एक 4 दीवारों में रह के अपने सास ससुर, अपने घर परिवार और एनी टाइम जगत दीदी के आगे पीछे घूमते रहती थी। जगत दीदी फोन करती थी कि अभी हमें तुमसे मिलना है, तो नीतू मेहना तुरंत एक कॉल पे जगत दीदी के पास आती थी। मगर बोलते हैं ना, जो कुछ होता अच्छे के लिए होता है। तो नीतू मेहना का जगत दीदी से लाइफ जैसे ही कटा, जैसे ही नीतू मेहना का दोस्ती टूटा, नीतू मेहना पे एक जादू की तरह असर हुआ। और नीतू मेहना जो 200-400 और सीधी साधी बनकर जो दिखने वाली नीतू मेहना, उसके ऊपर एक जादू की छड़ी घूमी और अभी वो लाख रुपये अर्न करती है महीने की। अपने पैरों पे स्टेबल हो चुकी है, जो कि इससे पहले नीतू मेहना अपने पति पे स्टेबल थी, अपने पति के ऊपर भरोसा करती थी। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।